आज मैं राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका इंट्रोडक्शन। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पॉलिटिक्स शब्द से बना है। पॉलिस का शाब्दिक अर्थ नगर राज्य होता है, अर्थात विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें नगर राज्य का अध्ययन किया जाता है उसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। राज शब्द इटली का विद्वान मैकियावेली ने दिया था। राज बनने के लिए 4 शर्त अनिवार्य है। पहला भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। भारत के किसी भी राज्य में संप्रभुता नहीं है, इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहते हैं। फ्रांस का सम्राट लुईस 14वां का कथन था कि मैं ही राजा हूँ और मेरा कथन ही कानून है। राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु के द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई, द पॉलिटिक्स और दूसरा द एथिक्स। प्लूटो के राजनीतिक गुरु सुकरात थे, जिन्हें यूनान का दार्शनिक माना गया। अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। भारत में राजनीतिक विज्ञान के जनक चाणक्य हैं। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त चाणक्य है। चंद्रगुप्त के गुरु थे। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। भारत में राजनीति का पहला पुस्तक अर्थशास्त्र लिखा गया। अर्थशास्त्र के भाषा संस्कृत था, जो अर्थशास्त्र को 15 भाग में खंडित किया। अर्थशास्त्र पुस्तक की खोज 1904 में आर राम शास्त्री के द्वारा किया गया। अब इसके बाद हम संविधान के बारे में बताने जा रहे हैं। संविधान का जन्म इंग्लैंड में हुआ, लेकिन आज भी इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। विश्व में सबसे पहला संविधान को अमेरिका के द्वारा लिखा गया। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। चीन ने अपने संविधान को 4 बार लिखा और हाल ही में नेपाल का संविधान लागू हुआ। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान का मांग पहली बार 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय संविधान का मांग 1922 ईस्वी में किया गया। भारत के संविधान के निर्माण के लिए 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। जिस समय साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। साइमन कमीशन का प्रस्ताव था कि संविधान सभा में भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे, सभी सदस्य अंग्रेजी होंगे। यानी भारत को एक भी आदमी को शामिल नहीं करना चाहता था उन लोग, सभी अंग्रेजी को चाहते थे कि रहें। जिसके कारण भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में साइमन कमीशन का बहिष्कार जुलूस निकला। सॉन्डर्स के आदेश पर
सौंडर्स के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने जुलूस पर लाठी चलाया। लाठी के चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जीवन के अंतिम चरण में कथन दिए कि मेरे शरीर के ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। भगत सिंह ने सौंडर्स को 17 दिसंबर 1928 को गोली मारकर हत्या कर दिया। सौंडर्स के हत्या के आरोप में भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष बलिदान दिवस मनाया जाता है। जिसके कारण 23 मार्च को बलिदान दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जेसी हिटसन था। जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया तब साइमन कमीशन ने भारतीयों को चुनौती दिया कि भारत का संविधान का निर्माण नहीं होगा। इस चुनौती को आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत की सभी पार्टियों की बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक लखनऊ में बुलाया गया और संविधान बनाने का प्रयास किया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को आया। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट असफल रही थी। नेहरू रिपोर्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। नेहरू रिपोर्ट असफल रही। 1940 में भारतीयों के समर्थन प्राप्त करने के लिए अंग्रेज ने अगस्त प्रस्ताव लाया। भारत के संविधान के निर्माण के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव रखा था कि जो देशी रियासत हमारा संविधान को स्वीकार नहीं करेगा, वह स्वयं अपना संविधान बना सकता है। क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव रखा कि अपना संविधान बना सकता है। क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा कि वायसराय और प्रशासनिक पद किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग का मांग था कि पाकिस्तान से भारत को अलग करो और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का निर्माण करो। क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान विभाजन का कोई जिक्र नहीं था। महात्मा गांधी के द्वारा क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का अग्रिम चेक कहा गया। महात्मा गांधी के द्वारा क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथीय चेक कहा गया। संविधान बनाने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के पहली बैठक 23 मार्च 1946 को हुआ।
कैबिनेट मिशन ने निर्धारित किया कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। कुल सदस्य 389। इसे इस प्रकार विभाजित मतलब इस डायग्राम के में दिखाए गए हैं। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य 296 वर्ग के आधार पर विभाजन। देशी रियासत से 292 सदस्य और ब्रिटिश कमिश्नरी से 4 सदस्य और मनोनीत सदस्य देशी रियासत के राजा द्वारा 93 सदस्य थे। और मुस्लिम वर्ग में 79 सदस्य थे। सिख वर्ग में 4 सदस्य थे। समान वर्ग में 213 सदस्य थे। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य मैसूर से 7 आए, ट्रावनकोर से 6 और बड़ौदा से 3 सदस्य आए। हैदराबाद एक मात्र देशी रियासत था जहां से संविधान सभा में एक भी सदस्य नहीं आया। इसके बाद अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे। सभी लोग जुड़े रहिएगा इस वेबसाइट से।